तो मैंने बोला मैं तो सर पानी पी के आ गया, आपने बोला था 1 लीटर पानी पीने को। सर ने बोला ऐसे पानी नहीं पीना था, दवाई डाल के 1 लीटर पानी पीना था। मैं कहा यार। सर ने बोला पानी तो पीना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज मैं अच्छी नहीं हूँ भाई, मुझे फीवर है। सुबह उठी थी जब 102 था। अभी मैंने मेडिसिन वगैरह ली है तो 100 है अभी, शायद होगा। अभी पसीना भी मुझे आ रहा है काफ़ी। तो अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। गर्मी आ गई है इतनी, फिर भी कम्बल ओढ़ के रख, क्योंकि ठंड लगती है फीवर आता है तो कल मैं गांधीधाम गई थी मेरा टेस्ट करवाने। तो फिर काफ़ी चीज़ें हुई कल मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, मैं जिम में भी नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, और मैंने 365 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने मतलब पहले से ही वीडियो बना के रखी है तो मैं पोस्ट कर दूँ। मैं हर रोज़ एकदम नया ताज़ा व्लॉग डालती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जो भी कंडीशन मेरी है मैं वही डालूँ वीडियो। तो इतना मैंने कुछ फेक नहीं किया है। मैंने सोचा और तो मैं कुछ भी नहीं बना सकती अभी, तो मेरी इतनी हालत है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या और मैं इतनी बीमार कैसे हो गई। एक्चुअली ना मुझे पेट में दर्द था 2 सालों से। और एक्चुअली हम प्रैक्टिस पंजाब से करते हैं, तो हम बरनाला गए थे, वहाँ से करते हैं। तो वहाँ पे पता नहीं मुझे पानी सूट नहीं किया या फिर क्या हुआ, मेरा जो हेयर फॉल भी स्टार्ट ना पंजाब से आने के बाद ही हुआ। तो पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया मुझे। तो मेरा ना यहाँ से राइट साइड से इधर, मतलब नाभि के एकदम थोड़ा नीचे और साइड में ना पेट दर्द होता था। तो कभी हो रहा है फिर कभी नहीं होता था, और पेट दर्द के जैसे क्रैम्प्स आते हैं ना वैसा। तो कभी होता था कभी नहीं होता था। फिर ऐसे करते करते 2 साल हो गए, और इन 6-7 महीनों में ना मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। और मतलब कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ भी नहीं आया। तो फिर मेरे को हुआ, क्योंकि मेरे को टेंशन थी अपेंडिक्स नहीं हो गया हो मुझे कहीं, क्योंकि अपेंडिक्स भी राइट साइड नीचे की साइड ही पेन होता है उसमें भी। तो फिर मैंने वो भी करवाया, तो वो भी मेरे अपेंडिक्स भी नहीं था। तो अपेंडिक्स भी नहीं था तो माइक चाहिए। तो फिर मेरे को हुआ कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरे को ऐसा पहले तो लगा कि गैस की दिक्कत हो रही होगी, गैस में भी काफ़ी ऐसा पेट दर्द होता रहता है। तो मैं उसकी गोलियां खाती रही, फिर मैंने प्रीबायोटिक्स वगैरह खाए तो मेरे उसमें थोड़ा ठीक हुआ। तो 1 महीने तक ठीक हुआ, अब फिर से मेरा पेन शुरू हो गया। तो फिर मम्मी को बहुत टेंशन हो गई कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, कहीं इंटेस्टाइन में कोई स्वेलिंग हो, कहीं घाव हो गया हो, या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कल के व्लॉग में बोला भी था कि मैं जब जिम से आई, तो मैंने उसमें बोला है, अगर आपने देखा हो, कि मैं अभी गांधीधाम जाऊंगी मेरा टेस्ट करवाने। और उसमें क्या होता है कि पेट का करवाना होता है पूरा। तो उसमें कुछ खा नहीं सकते हम, कुछ खाते हैं तो सही से रिपोर्ट्स आती नहीं है। तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था कल, लिटरली सुबह से कुछ भी नहीं खाया। 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। अगर आपको कोई अच्छा लीवर का और हार्ट का डॉक्टर चाहिए ना, अगर आप गुजरात साइड रहते हो, गांधीधाम साइड या मुंद्रा साइड अगर आप रहते हो, तो बेस्ट हॉस्पिटल है मोरखिया हॉस्पिटल, जो गांधीधाम में है। और गांधीधाम एंटर करते ही मेन हाईवे पे ही है, लेफ्ट साइड। तो मतलब बेस्ट हॉस्पिटल है। मेरे भाई को ना लीवर की प्रॉब्लम हो गया था। उसको पता नहीं कुछ पानी का इन्फेक्शन हो गया, उसको फूड पॉइजन हुआ। तो उसका SGPT लीवर का 10,000 हुआ, 15,000, 20,000 पहुंच गया। और 30,000 SGPT में लीवर ख़त्म हो जाता है। इसको जॉन्डिस भी हुआ। तो हम पहले यहाँ गीता हॉस्पिटल है मुंद्रा में, तो वहाँ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया, उनका भी हम बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमको बताया, क्योंकि हमको पता नहीं था मुरखियों के बारे में। तो उन्होंने बताया, तो हम गए अजय को लेके। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत सही जगह है। तो उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया अजय का, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर अजय को बिल्कुल ठीक कर दिया, वरना बहुत दिक्कत आ जाती। जॉन्डिस भी हो गया, पीलिया हो गया। तो फिर उन्होंने बोला, मैं जब गीता हॉस्पिटल में दिखाने गई तो सर ने बोला कि आप मुरखिया में ही जाओ, तो वही अच्छे से आपको गाइड करेंगे। तो हम कल गए, 3 बजे हम पहुँचे, 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो कल गए तो वो डॉक्टर ऐसे हैं ना कि वो इंतज़ार बहुत करवाते हैं। अब इंतज़ार वो जानबूझ के नहीं करवाते, उनके इतने ज़्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं। और लीवर एक, मतलब 2 डॉक्टर्स हैं और दोनों सिबलिंग्स हैं, एक हार्ट का है और एक लीवर का है। तो हम लीवर के पास गए, उनका नाम डॉक्टर नकुल है। तो मतलब वो बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि मेरा भाई भी एडमिट था 5-6 दिन, तो उसको बार बार BP चेक करना, बार बार मतलब बहुत ध्यान रखते हैं।
तो इसलिए वो क्या बार बार जाते रहते हैं पेशेंट्स के पास कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको, आप ठीक हो। तो इस वजह से ना टाइम बहुत लग जाता है। अगर आपका इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी में चले जाओ, उसमें आपको तुरंत आपका जो है वो इलाज हो जाएगा। लेकिन आपके इमरजेंसी नहीं है तो आपको वेट थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी आपका इलाज बहुत अच्छा होगा। तो हम 3 बजे गए थे और हमको 5 बजे डॉक्टर मिला, और हम उनके कैबिन में गए, और कैबिन में जाने के बाद भी हमने 45-50 मिनट कैबिन में बैठ के हमने वेट किया। तो वो पेशेंट को देखने जाते हैं, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो मैं कहा चलो हमको इतनी इमरजेंसी नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा दिक्कत हुई हुई है तो उसको पहले देखना ज़रूरी है। तो हम गए तो वैसे ही वेट कर करके हालत टाइट हो गई थी, बैठे बैठे ट्रैवलिंग किया पहले तो 1-1.5 घंटा लगता है गांधीधाम का, और फिर 2 घंटे वैसे बैठे रहे। दो क्या ज़्यादा ही हो गया ना, 2 घंटे पहले बैठे थे, 45 मिनट वैसे बैठे। फिर सर को हमने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। सर ने पूछा लूज मोशन कितने आ रहे हैं, सब चीज़ें पूछी। और हॉस्पिटल में जाते ही जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि वो आपका बीपी चेक करेंगे, आपका वेट चेक करेंगे, और एक ब्लड प्रेशर, और सॉरी वो बीपी में ही आ गया, हार्ट बीट चेक करेंगे। काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं कि पेशेंट आया है तो उसको कहीं बीपी ज़्यादा ना हो। तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी। तो फिर उसके बाद सर ने बोला, सब पूछा कि कितने टाइम से है, क्या है, सब बताया। तो सर ने बोला कि हम सिटी स्कैन कर लेते हैं, उसी से ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। सिटी स्कैन में सब A to Z आ जाएगा। तो भाई उस टाइम पे मेरा सर दोनों साइड से इतना ज़्यादा पेन होने लग गया कि मैं सुबह से भूखी थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था लिटरली। मतलब मैंने पानी भी कम पिया था, क्योंकि मेरे को फिर वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है, इसलिए मैंने पानी भी कम ही पी रही थी। तो फिर सिटी स्कैन करने के लिए हम गए। तो वहाँ पे 15 मिनट का प्रोसीजर था, तो उन्होंने किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको वापस करवाना है सिटी स्कैन, और आपको ना 1 लीटर पानी पीना है। तो हमको लगा ठीक है। तो हमने दोबारा भी पूछा उनको कि 1 लीटर पानी पीना है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं और मम्मी गए और मैंने 1 लीटर पानी पी लिया। मतलब मैंने 4-5 गिलास मैंने पानी पिया। और हम आए सर के पास, मतलब डॉक्टर के पास नहीं, जो मतलब रहते हैं ना, जो सिटी स्कैन करते हैं उनके पास। तो उन्होंने बोला कि पानी की बोतल लेके आए आप। तो हमने बोला पानी की बोतल क्यों? तो उन्होंने बोला कि पानी की बोतल लेके आनी थी, मैं दवाई उसमें डालता, वो आपको पीना था। मैं 1 लीटर पानी पी के आ चुकी हूँ भाई ऑलरेडी। तो मैंने बोला मैं तो सर पानी पी के आ गया, आपने बोला था 1 लीटर पानी पीने को। सर ने बोला ऐसे पानी नहीं पीना था, दवाई डाल के 1 लीटर पानी पीना था। मैं कहा यार। सर ने बोला पानी तो पीना पड़ेगा वरना टेस्ट सही से होएगा नहीं। तो भाई फिर मैं चल रही हूँ, मैंने रुक रुक के 2-2 घूंट पी पी के मैंने वो 1 लीटर और पिया। तो मतलब 2.5 लीटर पानी पी लिया मैंने, खाली पेट, सुबह से कुछ खाया नहीं था। 2.5 लीटर मैंने पानी पिया। और मैं उस टाइम पे 10 बार वॉशरूम गई। जाऊंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं 2.5 लीटर पानी पी गई मैं 20 मिनट के अंदर अंदर, और वही दवाई वाला। चल वो तो फिर भी इतना कड़वा नहीं था, पी लिया मैंने। उसके बाद यार वॉशरूम जा रही हूँ बार बार। तो फिर से कराया सिटी स्कैन, और उन्होंने मेरे ना यहाँ पे, आपको दिखेगा शायद, यहाँ पे पिन भी डाली थी, सिरिंज डाल के रखी थी। और जब सिटी स्कैन करवाया ना तो ऐसे हाथ मेरे पीछे थे, और उन्होंने बोला, वो स्पीकर लगा था उसमें मशीन में, तो उन्होंने बोला कि अभी दवाई जाएगी आपके हाथ में, तो हिलना नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई जैसे ही वो दवाई गई है, लिटरली मुझे फील हुआ है यहाँ से लेके मेरी पूरी बॉडी में, मतलब मेरी बॉडी में जैसे करंट लगा एकदम से, और मेरी बॉडी एकदम सुन्न हो चुकी है। और 5 मिनट के लिए मैं हिल भी नहीं पाई हूँ, और मेरे को हो गया कि ये क्या हो रहा है बॉडी के साथ मेरे, मतलब बहुत ही अजीब था वो। 5 मिनट के लिए हुआ और फिर नॉर्मल हो गई मेरी बॉडी। फिर सिटी स्कैन करवाया, और फिर टेंशन थी कि भाई क्या है क्या नहीं। मेन दिक्कत तो मुझे वही हुई, पानी वाली मुझे बहुत दिक्कत हुई, और मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि भूखी भूखी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। और हम तो एथलीट्स हैं, एथलीट्स को तो खाना पड़ता है। सिरिंज डालते टाइम भी उन्होंने एक और गड़बड़ कर दी थी। सिरिंज क्या, उनको मेरी नस नहीं मिल रही, तो उन्होंने पहले यहाँ किया, आपको दिख रहा है, यहाँ किया, और फिर यहाँ भी किया, दिख रहा है, यहाँ दोनों बार उन्होंने मेरे सिरिंज लगाई। तो मोटी सुई होती, इतना दर्द होता है, तो उनको नस नहीं मिली, फिर उन्होंने यहाँ लगाई। तो यहाँ फाइनली उन्होंने बोला अभी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसमें दर्द होता है, सुई मोटी होती है ना, दवाई जाती है अंदर। तो वो भी मेरा बड़ा महंगा, यार आज क्या ही हो रहा है मेरे साथ पता नहीं। तो फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर से हम मिले, फिर और थोड़ा आधा घंटा वेट किया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि देखा सब रिपोर्ट्स, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया गाइस, मतलब एकदम नॉर्मल। आप कह लो कि थोड़ी मोटी भी स्वेलिंग हो कहीं पे, अच्छी बात है, कुछ नहीं आया, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पता नहीं चला कि पेट दर्द क्यों हो रहा है।
ये अभी तक पता नहीं चला। मैं इस पेट दर्द की वजह से 25,000 के टेस्ट करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, पहले अल्ट्रासाउंड करवा चुकी हूँ, 10,000 का टेस्ट करवाया था, हरियाणा गई थी जब, और वो एलर्जी का था, क्योंकि मैं छाछ पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ, गर्म कॉफ़ी, तो मेरे को वो पीते ही पेट दर्द होता है। और मेरी छाछ फेवरेट है, मेरा बॉर्न गुजरात का है, मुझे गुजराती खाना, गुजराती फूड, यहाँ का जो ओरिजिनल गुजराती फूड है ना, बाजरे की रोटी, छाछ, खिचड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है। और बचपन से मतलब ऐसा हुआ है कि मैं छाछ के बिना, मेरे गले के अंदर से रोटी नहीं उतरती, और मेरे को छाछ लिटरली छोड़नी पड़ी पेट दर्द की वजह से, क्योंकि मेरे को पेट दर्द होता था और मुझे पता चल गया कि मैं जब छाछ पी रही हूँ तभी मुझे दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने छोड़ा। तो डॉक्टर ने बोला 10,000 का वो एलर्जी का टेस्ट, 5,000 के अल्ट्रासाउंड हो गए, और कल 7,000 का सीटी स्कैन हुआ, दवाई करके 10,000 कल, तो मतलब 25,000 के मैं टेस्ट करवा चुकी हूँ मेरे पेट दर्द का, और अभी तक ये नहीं पता चला कि पेट दर्द हो क्यों रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, अगर थोड़ा सा भी स्वेलिंग या कुछ भी होता तो मैं फर्दर रिपोर्ट्स करवाता, फर्दर टेस्ट करवाता, लेकिन कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखा है कि मैं आपका अभी कुछ टेस्ट करवाऊँ। और मेरी तरफ से आप क्या बोल रहे हो, आप छाछ पी सकते हो, आप टी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, मेरी साइड से छूट है। मैं कहा सर छूट तो है बट मेरे को दर्द होता है। तो सर ने बोला अगर आपको दर्द है तो आप मत पियो, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है। तो डॉक्टर ने वो बस जो मैं दवाई लेती थी पहले, प्रीबायोटिक्स वगैरह, इनसे मुझे थोड़ा ठीक लगता था, तो उन्होंने मुझे वही दवाई दे दी 1 महीने की अभी, और सर ने बोला कि आप 1 महीने लो और फिर मेरे से वापस मिलने आना, क्योंकि पता चलना चाहिए अगर इनसे आपका ठीक हो जाता है तो अपने को पता चल जाएगा कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम क्या है अभी गाइस पता नहीं चला है अभी तक कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों दर्द हो रहा है, गैस बन रही है क्या, मतलब अभी तक नहीं पता चला। फिर करते करते ना हमको हॉस्पिटल से निकलते निकलते 8:30 बज गए, और मैंने कुछ भी नहीं खाया है 8:30 बजे तक। मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी पिया है, और 20 बार मैं वॉशरूम गई हूँ। फिर हम आए, घर पे पहुँचे हम 9:30 बजे, और मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस, और क्योंकि खाया नहीं था ना सुबह से, वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस होने लग गई, और मतलब मेरी बस की नहीं थी फिर कल तो, क्योंकि वेट करना, फिर सीटी स्कैन भी, मतलब सर, ऊपर से सर इतना ज़्यादा फट रहा था मेरा कल। फिर घर पे आके मैंने खाया है, और खाने के बाद भाई जो मेरे को लूज मोशन लगे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने दवाई दी थी पूरी, मतलब नस के थ्रू भी उन्होंने दी दवाई, मेरे को पिलाई भी 1-1 लीटर। तो भाई फिर वो निकलेगा तो सही, अब उन्होंने बोला कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग नहीं हुई, मुझे लूज मोशन लग गए। तो मेरे को सारी रात मतलब 6-7 बार लूज मोशन लगे, और पानी पानी निकला है, पानी वानी निकला गाइस, और इतने लूज मोशन मुझे लगे, और रात सुबह 5 बजे मेरे को फीवर हो गया। मतलब मेरी बॉडी, मेरे को ठंड लग रही है इतनी ज़्यादा, और आंखें मेरी जल रही है इतना, मुझे ना मतलब ऐसा लग गया बॉडी में मेरे जान ही नहीं है। तो फिर मैंने सुबह उठी, मैं 9 बजे उठ गई थी, नींद तो आई नहीं 5 बजे के बाद। फिर सुबह उठी तो फिर मम्मी ने मैंने बोला आप मुझे कुछ, मैं खा लेती हूँ, तो मैं फिर मेडिसिन लूँ, क्योंकि बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, फीवर एकदम, बॉडी टूट गई बहुत गंदी तरह, वीकनेस इतनी आ गई, कुछ भी खाया नहीं था, ऊपर से दवाई ले रही हूँ, सब कर रही हूँ, सर इतना फट रहा है। रात को भी गोली ली थी, फिर सुबह उठते ही मैंने मेडिसिन ली। तो मैंने मम्मी को बोला कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी हालत है ही नहीं कोई वीडियो बनाने में जैसी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको स्टोरी बता देती हूँ जो कल मेरे साथ हुआ। तो अभी चैलेंज लिया है वीडियो बनाने का, तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा, चाहे अभी मेरी हालत है नहीं है, वीडियो तो कुछ तो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरे साथ कल क्या क्या हुआ। तो गाइज ये सब चीज़ें मेरे साथ कल हुई है, और अभी 1-1:30 बज रहा है, 12:30 बजे हुए हैं अभी दिन के। तो सुबह से तो मेरी हालत थी नहीं, तो अभी गोली ली है, तो अभी ऐसे तो मेरा सर काफ़ी दर्द हो रहा है आगे से, और मतलब बॉडी भी काफ़ी वैसे वीक है, बट मैंने सोचा वीडियो बनानी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा सब मेरे साथ कल हुआ। अभी ठीक है तबीयत, अभी देखते हैं कल तक ठीक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे जिम मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक एक दिन मेरे लिए बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा रिहैब चल रहा है इस वजह से, और बैठी भी रही कल सारे दिन, तो बैक भी बहुत टाइट हो गई, बेचारी बैक भी क्या करे कि सारे दिन बैठी रही। और 6 घंटे जब आप हॉस्पिटल में रहते हो तो उनका ना मेडिकल का अलग सा स्मेल होता है, मेडिसिन का और वो सब, तो वो चढ़ जाता है आपके सर में बहुत बुरी तरह। तो मेरे साथ भी वही हुआ। अभी काफ़ी ठीक हूँ गाइस, देखते हैं मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती हूँ, और कल से हम जिम जाना शुरू करेंगे।
तो गाइज़ यही सब चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई, और आज की वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आज की मैं नहीं मेरा 100% दे पाई हूँ, बट जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मेरे को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।